सच पूछो तो आज से पहले कभी ये घर इतना खूबसूरत नहीं लगा मुझे जितना अब लगता है। तुम तो इस घर से मुझे निकालना चाहते थे, जानते हो? तुम कहीं नहीं जा सकती। तुमने ही ताले बदलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। उस वक्त मैं जानता नहीं था कि तुम कितनी खास हो मेरे लिए। कितनी खास हूँ मैं? कोहे नूर के हीरे से भी ज्यादा खास। दमीर, क्या हुआ? चलो हमें जाना है। कहाँ? लैला आंटी ने हम दोनों को खाने पे बुलाया है। अच्छा है। मगर अच्छा मजाक है। अच्छा तो है, मगर क्या ये सच है? तो तुम सच बोल रही हो? उफ सलीन, अब ये बात कहाँ से आ गई बीच में? तो क्या करूं, मैं मना नहीं कर सकी। तुम जानते हो ना कि वो दोनों कितनी जिद्दी हैं। इस बार तुम किसी पे उंगली नहीं उठाओगी? यानी इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। मतलब मेरा तीर निशाने पर लगा। मतलब जैसे मैं कह रहा था आपने वैसे ही किया। आखिर इस शख्स से कब जान छूटेगी मेरी? सुबह में थोड़ी सी परेशानी थी तो सोचा मैं इस वक्त चक्कर लगा लूं। खुश आमदीद। शुक्रिया। वाकई कमाल कर दिया आपने। आप दोनों के लिए कॉफी ले आता हूँ। मैं अंदर आ जाऊं? जी जी बिल्कुल, आइए, अपना ही घर समझिए। बकरी भी होशियार हो गई है। अरे आज तो यहाँ पे काफी ज्यादा रश है। फिरोज आंटी चली गई क्या? हाँ, थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गई हैं ताकि वो दावत की अच्छी तैयारी कर सकें, क्योंकि मेहमान बहुत खास हैं। सही कहा तुमने, वाकई बहुत खास हैं। हाय। अच्छा मर्फ, वो दोनों अब खुश हैं। मेरे ऊपर से तो बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हाँ। आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, सब ठीक है। क्या हो गया मर्फ? शौहर की याद आ रही है? हाँ बहुत ज्यादा याद आ रही है, लेकिन वो अलग बात है। मेरा जहन अभी कहीं और है। मैंने दमीर साहब को सब बता दिया, मॉन्स्टर कस्टमर के बारे में भी। तो फिर क्या हुआ? उन्हें सब कुछ पता चल गया और तुम्हें माफ कर दिया? मैंने ये भी बताया कि वो माफिया में है, क्योंकि अब सब ठीक हो गया है। तो अब सब मिलकर हमें ये ना बोले कि हम सब मिलकर माफिया वालों के साथ घूमते थे। तुम सिर्फ सच बोलोगी। बुराक नहीं उसे पीछे लगाया था ना? कान खोलकर सुन लो। उस शख्स को बचाने की हरगिज कोशिश मत करना। मैं तो सच सबके सामने लाऊंगा। गुड गुड गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। आपने 2 असाइनमेंट तो मुकम्मल कर लिए, लेकिन तीसरा वाला क्यों नहीं किया? मतलब कुछ तो ऐसा होगा ही जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। यानी उस रात हमें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला। रात? रुके जरा। आप दोनों ने इस घर में रात के वक्त 10 मिनट के लिए एक दूसरे के साथ नजर से नजर मिलाई और फिर? वैसे 10 मिनट तक तो नजरें नहीं मिलाई। ये सब 10 मिनट के लिए जरूरी है, ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? कुछ भी। आप अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर सकते। थेरेपी का असर नहीं होगा फिर। वैसे मैंने भी यही कहा था दमीर से, लेकिन उस वक्त मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था दमीर। तो क्या आप डॉक्टर को बताना पसंद करेंगी कि मैं आपसे दूर रहने की क्यों कोशिश कर रहा था? जी हाँ, मैं थोड़ी बहुत बदतमीजी कर लेती हूँ। किस किस्म की? मेरा मतलब है मैंने कुछ खास नहीं, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ की हैं। हाँ, छोटी गलतियाँ की होंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं किया मैंने। हाँ बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी। छोटी। लेकिन तुम्हारे मुंह से ये भी अच्छा लग रहा है। और हाँ, जैसा आप जानते हैं कि इन मोहतरमा ने मुझे इस घर और कंपनी से निकालने की कितनी कोशिश की थी, और बात यहाँ खत्म नहीं होती। इन साहिबा ने मेरे लिए माफिया से भी डील कर ली थी, जिसके बारे में आज तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन भूला नहीं हूं मैं। दमीर, अब इस मौजू को बंद कर दो ना। ये उस वक्त की बात है जब तुम यहाँ आए थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन मैं जानने का हक रखता हूँ कि मेरी महबूबा का माफिया से क्या लेना देना है। महबूबा का? हाँ, ये तुम्हारी महबूबा है? जी बिल्कुल, मैं ही हूँ। पहली बार सुना है ये, थोड़ा अजीब लग रहा है। दमीर, एक दफा फिर से कहो ना। सलीम प्लीज दमीर साहब, एक बार फिर बताइए। बिन्यामीन साहब,
खैर ठीक है, बात में कह देना। कॉम्प्रोमाइज मेरा पसंदीदा, लेकिन मुझे तफसील से जानना होगा, बताइए प्लीज। मगर बात यह है कि हमें अभी एक दावत में जाना है और हमें काफी देर हो गई है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है? और हाँ, इसके साथ साथ आपको दूसरा असाइनमेंट भी करना है। बहुत खुशी हुई, हद से ज्यादा खुशी हुई। कमाल हो गया। शुक्रिया। जी हमें भी। चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज। एक बात बताना, तुम जो अभी इतना तैयार हुई भी हो, कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। सच बताओ, सिर्फ दावत के लिए तैयार हुई हो ना इतना? नहीं, तुम साथ होगे ना, इसीलिए। एक मिनट, मैं इतनी बुरी हूं कि सबके सामने कहना पड़ा है। ओह, चलो। उफ, बहुत जोर से मारा है। खूबसूरती के साथ बहुत ताकतवर है। क्या बात है इसकी, मेरी सिलीन। मैं तैयार हूँ। याद रखना, ये माफिया के बारे में बात जरूर करूंगा मैं। हाँ, अरे बस करो बस फिरोज, खुदा के लिए इतनी सारी गुलाब की पत्तियां मत डालो। इसी वजह से शॉप पे भी कस्टमर प्लेट वापस कर देते हैं। कुछ तो ख्याल करो। ये पत्तियां तो सिर्फ खुशबू फैलाने के लिए हैं और मैं इन्हें टेबल पे फैला रही हूँ, प्लेट में नहीं। मेरी बात सुनो फिरोज, एक बात गौर से सुन लो। उन बच्चों के सामने इश्क के बारे में कोई बात नहीं करना। तुम्हारी माजी की मोहब्बत के बारे में कोई कहानियां नहीं सुनना चाहता, समझ गई तुम? हाँ। तो क्या जो तुम्हारा जहेज है हम उसके बारे में बातें करेंगे? कुछ तो शर्म करो फिरोज। तुम्हें मालूम है मैं इस मामले में कितनी हसास हूँ। ये तुम जानबूझकर करती हो ना? अपनी ये अदाकारी बंद करो लैला, रोने की जरूरत नहीं है। किसी का मूड खराब मत करना। आज तो खुशी का दिन है, मुस्कुराओ जरा। चलो आ जाओ। हाँ ठीक है, जाओ बच्चों को लेकर आओ जल्दी से। वाह वाह वाह, ये दिन देखने के लिए तो मैं तरस गई थी लैला। माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हो दोनों। खुशामदीद। आओ मेरे गले लगो। आ जाओ। वाह भाई वाह, तुम भी आ जाओ सिली। खुशामदीद। अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। चलो अंदर चलते हैं। खुशामदीद, आओ अंदर आ जाओ। बस नजर न लगे। तुम तो बड़े अच्छे हो और थोड़े शरारती भी हो। बहुत होशियार। तुम्हारे दोस्तों ने आखिरकार प्यार का इजहार कर ही लिया। अब से वो मिलकर हर मुश्किल का हल खुद निकाल लेंगे। आप ये कह तो रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ मामलात बिगड़ भी सकते हैं। वो कैसे? तुम तो जाओ। वाकई बहुत प्यारा है। ऐदा को तो जानते होंगे आप, उस दिन आप उससे मिले थे। सिलीन की दोस्त? हम कुछ वक्त से साथ हैं, सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। हम बहुत सी चीजों में मुख्तलिफ हैं, सोच भी बिल्कुल अलग है। समझा नहीं मैं। आप मुझे जानते हैं, मुझे जानवर पसंद हैं, उसे ये सब पसंद नहीं। मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूं, लेकिन वो सिर्फ दोस्तों का सोचती है। उसके आसपास बहुत लोग हैं। मैंने उससे कहा भी कि उन लोगों को छोड़कर मेरे लिए वक्त निकालो। क्या मैंने गलत कहा? तुम्हें पहले इस रिश्ते की पहली सीढ़ी चढ़ना होगी। और वो क्या है? तुम्हें पहली नजर में प्यार हुआ? हाँ, ऐसा ही है कुछ। कोई मसला नहीं। देखो, तुम दोनों काफी करीब हो, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं हो। तुम्हें प्यार है, लेकिन तुम कबूल नहीं करते। मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, लेकिन पहले डेट्स अरेंज करो। डेट? हाँ, सरप्राइज डेट्स। मतलब इससे फायदा होगा? नहीं हुआ तो आ जाना, दूसरा असाइनमेंट दे दूंगा।